हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस प्रकाम्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लूसेंट जीके की आरंभ सीरीज, जिसमें हम लोग पूरे लूसेंट बुक को कवर करेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है उसको। तो ये सीरीज बेसिकली जो है लूसेंट को कवर करने का हमारा ये जो मोटिव है कि जितने भी वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्जामिनेशन टाइप के, और जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के पोर्शन या जनरल जीएस जो होता है वो फ्रेम होते हैं क्वेश्चंस, वो आपको मोस्टली जो है ऐसे टॉपिक्स जो हैं इसमें लूसेंट में अगर आप इसको कवर करते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे एंड यू कैन इजिली टैकल दैट क्वेश्चंस। ओके, सो सो ब्रिंगिंग दिस सीरीज और आरंभ सीरीज और गोइंग विद दिस lucent GK, we are just deeply motivated by this thought to serve you the best and in the less time. Okay, so let's begin. Though we are beginning with the book चैप्टर फर्स्ट जो कि इंडियन हिस्ट्री का है और जिसमें हम लोग एंशियंट इंडिया के बारे में बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि हम लोग जब इसका लूसेंट का बुक खोलते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, उसमें हम लोग पहले देखते हैं एंशियंट सिविलाइजेशन जो होते हैं भारत के। अब सब लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर आप बात करें कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता, इसलिए क्योंकि जो हड़प्पा थी वो पहली खोजी गई इंडस वैली की साइट्स थी। मतलब हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी दैट वाज डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर बहुत ही सुटेबल अगर नाम दिया जाए इस सिविलाइजेशन को तो होगा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, बिकॉज द लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ द सेटलमेंट, लोग जो सेटल हुए थे वो इन्हीं नदियों के किनारे हुए थे। सरस्वती नदी को लोग मानते हैं कि वो विलुप्त हो गई है, वो राजस्थान के बूसीस एरियाज में बहा करती थी। एंड इंडस सब लोग आप जानते हैं रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, हमारे जम्मू ये पंजाब की एरिया से होते हुए वो पाकिस्तान में इंटर करती है, ठीक ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेटलमेंट्स थे उस समय के, उस दैट टाइम के, एंड इफ यू कम अबाउट द डेटिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इट इज फ्रॉम द 2500 बीसी टू 1750 बीसी। तो अगर आप उस समय की बात करें तो जो सिविलाइजेशन उस समय था, जो सभ्यता थी, उसका जो सेटलमेंट था, मतलब लोग कहाँ पर रहते थे, तो इन्हीं नदियों के किनारे वो अपने शहर को बसाते थे और वहीं पर लीव करते थे। दैट इज वाई वी कॉल दिस सिविलाइजेशन एज इंडस सिविलाइजेशन, एज सरस्वती इज नॉट वेरी नोन टू। अभी वो पेरेनियल नहीं है, अभी उसका बहाव नहीं है, तो इसलिए सरस्वती का कहना कम प्रचलन में है। लेकिन अगर देखी जाए तो जो नासा की अभी कुछ पिक्चर्स आई थी बहुत पहले, तो उसमें अगर आप बात करें कि जितनी भी साइट्स अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवर्ड हुई थी, अगर आप बात करें तो जो सरस्वती नदी थी जो अब सूख गई है, जो विलुप्त हो गई है, उसी के किनारे बसी हुई थी। सो वी कैन आल्सो कॉल दिस सिविलाइजेशन नॉट बीइंग वेरी इंडस बट द सरस्वती सिविलाइजेशन। ओके, एक्सेप्टेड पीरियड हमने आपको बताया 2500 बीसी से लेके 1715 बीसी तक। और हम लोग देखो, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग जो डेटिंग करते हैं बिफोर द क्राइस्ट के लिए, मतलब ईसा मसीह का जो जन्म होता है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, और ईसा मसीह के जन्म की पहले की जो डेट्स होती हैं उसको हम लोग कार्बन 14 डेटिंग से करते हैं। क्यों? क्योंकि मेनी ऑफ द जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं दैट वर नॉट नोन इन टू अस इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, मतलब उस ऐसे समय का जो हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है, या तो हम लोग कार्बन 14 डेटिंग का इस्तेमाल करके पता करते हैं कि व्हाट वर द टाइम एट दैट टाइम। सो जॉन मार्शल एक स्कॉलर थे, एक जो है विद्वान थे, उन्होंने पहली बार इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने ही किया था। द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम लोग कैलकोलिथिक एज भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने ये प्री हिस्ट्री पढ़ी होगी कि मतलब बिफोर द
जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसका कुछ रिटन रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिलता है, या कुछ चीजें जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वो देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले की भी क्या होता है, हिस्ट्री थी, जिसको हम लोग बेसिकली टोटली आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे रीड करते हैं। देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ दैट हिस्ट्री, तो उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। अगर आप इंडस सिविलाइजेशन की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो वो सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न यूपी से लेकर नॉर्थ महाराष्ट्र तक फैला हुआ एक सिविलाइजेशन है। अगर आप बात करेंगे कि scholars generally believe that हड़प्पा, घाघर, मोहनजोदाड़ो एक्चुअली रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अगर आप बात करेंगे कि जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, अगर आप बात करें कि देखो ये हो गया ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो नॉर्थन मोस्ट साइड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है आपकी रोपर, जिसको सॉरी हाँ, नॉर्दर्न मोस्ट साइड रोपर, सतलज, पंजाब, अर्लियर मांडा, चेनाब, जम्मू कश्मीर। अब जो है पहले रोपर हुआ करती थी, लेकिन अब एक साइड डिस्कवर की गई है जिसको कहते हैं मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की। फिर आप अगर बात करेंगे कि साउदर्न मोस्ट साइट क्या है इस सिविलाइजेशन की, तो वो है अभी डिस्कवर्ड की गई महाराष्ट्र में एक साइट है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। उसको हम लोग साउदर्न मोस्ट साइट के नाम से जानते हैं इंडस सिविलाइजेशन के। अगर ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करेंगे तो आलमगीरपुर है, हिंदन, उत्तर प्रदेश में। इसको हम लोग सब इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता की ईस्टर्न मोस्ट साइड, मतलब सबसे पूर्वी जो सभ्यता रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो शहर रहा है, उसको हम लोग आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं। और अगर आप वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर एक साइट थी जिसका नाम था सुतका गेंडोर, जिसको जो है पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के जो है नियर पाया जाता है। वो वेस्टर्न मोस्ट साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आप देखिए कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं, एक क्वेश्चन काफी बार फ्रेम हुआ है, डिस्क्राइब। अगर जनरली जो है जो एग्जामिनेशन होते हैं मेन एग्जामिनेशन में, इसको पूछा है कि आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिपिक्ट कीजिए। तो आप ठीक है, आप मांडा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, साउथ में जानते हैं दायमाबाद महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद अगर आप ईस्टर्न मोस्ट की बात करते हैं तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में, एंड वेस्टर्न मोस्ट की बात करते हैं तो सुटका गेंडोर। तो ये सब साइट्स हैं जो डायरेक्शन वाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन को लॉक करती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे विच इज द मोस्ट साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप क्या बताएंगे? दाइमाबाद बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछे वेस्टर्न मोस्ट साइट, तो आप बताएंगे सुतगा गेंडोर। अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्टर्न मोस्ट, तो आप बताएंगे क्या? आलमगीरपुर। और नॉर्दर्न मोस्ट तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए, जो कैपिटल सिटीज हैं, जो मुख्य शहर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो दो माने गए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये दो शहर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुख्य माने गए हैं। अगर आप बात करें तो हड़प्पा जो है वह रवि नदी जो थी, जिसको हम लोग देखो, ये जो हमारी नदियां हैं जिनको हम लोग अभी देखते हैं, जैसे कि रवि हुई, इंडस हुई, इसको हम लोग वैदिक नेम से भी जानते हैं। उसको हम लोग फर्दर जब वैदिक वैदिक एज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रवि को परुसनी कहा जाता था। तो ये रवि नदी के किनारे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि स्टेट प्रोविंस पंजाब है, लेकिन अब कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान। आफ्टर द डिवीजन दिस साइड गोज टू द पाकिस्तान। एंड इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी 1921 में, और उसके साथ और भी लोग थे, लेकिन जो उससे पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ किए थे, लेकिन दयाराम साहनी को माना जाता है फाउंड डिस्कवरर ऑफ दिस साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हड़प्पा साइट है, उसको खोजने वाले का नाम हम लोग जानते हैं दयाराम साहनी। फिर उसके बाद मोहनजोदाड़ो, जिसको हम लोग नखलिस्तान, दैट ओएसिस ऑफ सिंध, एंड मोहनजोदाड़ो इज आल्सो नोन एज माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इंडस नदी के किनारे है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, सिंध प्रोविंस है, पाकिस्तान में। ये भी साइट चली गई आफ्टर द डिवीजन, जिसको आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने खोजा था। एंड चनहुदाड़ो है, जो कि इंडस नदी के किनारे है, नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट है, और पाकिस्तान में ये भी पड़ती है सिंध प्रोविंस में। इसको मैके ने 1925 और मजूमदार
ऐसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खोजा था। ये साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोथल जो कि हमारे इंडिया में है, गुजरात में, जो भोगावा नदी के किनारे बसी हुई है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और गुजरात प्रोविंस में है, और कंट्री जो है इंडिया है। इसको एस आर राव ने खोजा था। एंड लोथल इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ही हमारा वो जो डॉकयार्ड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखने को मिलता है। अब कालीबंगन दैट द बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, ये साइट हमारी घग्गर नदी के किनारे पर देखने को मिलती है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इंडिया में है, जिसको काले रंग की चूड़ियां, जिसको कालीबंगन कहते हैं। दिस साइट इज नोन फॉर इट्स ऑर्नामेंटल वर्क। जो आभूषण वगैरह बनते थे वो इस साइट्स पे ज्यादा बनते थे। अब बनवली है एक साइट जो कि घाघर फतेहाबाद हरियाणा इंडिया में, जिसको आर सी बिष्ट ने खोजा था। ढोलावीरा जो कि आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इस ये लूनी नदी के किनारे है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है, जिसको जेपी जोशी ने खोजा था। ढोलावीरा किस चीज के लिए फेमस है ये आप कमेंट में बताएंगे। ढोलावीरा इज वेरी प्रोमिनेंट साइट एंड फेमस फॉर समथिंग, तो इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक ना। अब नेक्स्ट है आपका, इतना एक बार हम लोग रिकैप लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। रिकैप ये है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस इसका प्रोमिनेंट नाम क्यों कहते हैं कि अगर मॉडर्न डे में देखें तो इंडस रिवर फ्लो करती है और इसकी जितनी भी डिस्कवर्ड साइट्स हैं वो नियर बाई इंडस हैं। और हड़प्पा जो थी इसकी पहली डिस्कवर्ड साइट थी, तो इसको हम लोग कभी कभार नहीं, बहुत बार हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। अगर आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है सिंधु घाटी की, वो हड़प्पन और सरस्वती रिवर अभी पेरेनियल नहीं, अभी फ्लो नहीं करती है बिकॉज क्योंकि ये विलुप्त हो चुकी है। तो इसी नदियों के किनारे जो सिविलाइजेशन था उसका जो लार्जर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन था वो सेटल हुआ था। दैट इज वाई बी नोन एज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। एंड इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आईबीसी का, वो 2500 से लेके 1750 बीसी तक का है। जॉन मार्शल पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। और अगर आप बात करें तो कौन से एज को इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग करती है, तो प्रोटो हिस्टोरिक, बेसिकली ब्रॉन्ज एज जिसको कहते हैं, उससे बिलोंग करती है। और इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान और इंडिया में फैली हुई हैं, और अफगानिस्तान के भी कुछ पार्ट्स हैं जहां पर इंडस सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक ना। फिर अगर आप बात करें कि जो है नॉर्दर्न मोस्ट साइट क्या है इंडस सिविलाइजेशन की, तो हमने देखा मांडा जम्मू कश्मीर में है। फिर हमने ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करी आलमगीरपुर। फिर साउदर्न मोस्ट साइट दायमाबाद महाराष्ट्र थी। फिर उसके बाद हमने वेस्टर्न मोस्ट साइट देखी जो सुतगेंडोर थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी नदियां हैं जिनके किनारे सिविलाइजेशंस बसे हुए हैं, और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था, ठीक ना। अब नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। जो वेरियस हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी साइट्स थी वहां से जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ, जब खोज हुई, जब डिस्कवरीज हुई, तो क्या क्या चीजें मिली हमको, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एंड दिस क्वेश्चंस आर जनरली कॉमन इन एग्जामिनेशन इफ दे आस्क फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन कि जो है डांसिंग जो है मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ पर मिली थी, या जो ग्रेनरीज हुआ करती थी वो कहाँ पर मिली थी। तो ये सब चीजें काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान देके लेक्चर को देखिएगा। तो अगर आप बात करें कि हड़प्पा में तो हमको क्या मिला था, 6 ग्रेनरीज इन रो, जिसमें हम लोग अपना राशन वगैरह रखते हैं, जो स्टोर करते हैं, हमारी जो हार्वेस्ट होती है ग्रेनरीज, हमको वैसी ग्रेनरीज जो है हड़प्पा में देखने को मिली थी। हमको वर्किंग फ्लोर्स भी मिले थे कि आप ऐसे फ्लोर्स जहाँ पर काम वगैरह होते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू अगर आप अभी की बात करें तो कुछ अगर आप जाएंगे, कुछ ऐसे एरियाज होंगे आपके सिटीज में या आपके गांव में जहां पर पर्टिकुलर वर्क्स होते थे, और कुछ वहां पर ऐसी बिल्डिंग्स भी बनी रहती थी जहां पर फ्लोर्स वगैरह होते थे।
पर्टिकुलर वर्क्स के लिए। तो ऐसी भी चीजें हमको वहां पर देखने को मिली है। अब ऐसे जो लोग वर्क करते थे उनके लिए वर्कमेंस क्वार्टर भी देखने को मिला है हमको हड़प्पा में। हमको वर्जिन गॉडेस की सील भी मिली है, वहां पर एक सिमेट्री मिली है जिसको हम लोग R37H, ये आर्कियोलॉजिकल मतलब भाषा में इसको नाम दिया गया है। कुछ स्टोन सिंबल्स मिले हैं लिंगम के, मेल सेक्स ऑर्गन जिसको कहते हैं, और योनी जो होती है फीमेल सेक्स ऑर्गन के, ऐसे भी कुछ सिंबल्स हमको वहां पर हड़प्पा में मिले हैं। फिर पेंटेड पॉटरी मिली हैं, जो बर्तन वगैरह होते थे, पेंटेड बर्तन हुआ करते थे, जो पॉट्स वगैरह होते थे मिट्टी के बर्तन, वो चीज हमको वहां पर देखने को मिला है। फिर क्ले फिगर मिला है मदर गॉडेस का, एक देवी का हमको जो है क्ले फिगर भी मिला है वहां पर। वीट एंड वार्ले इन वुडन मॉर्टन, और हम लोग वहां पर जो वुडन मॉर्टन हुआ करता था, मतलब एक वुडन का पतीला हुआ करता था, बर्तन हुआ करता था जिसमें हम लोग स्टोर करते थे, उसमें हम लोग को वीट एंड वार्ले भी मिला है। फिर कॉपर स्केल भी हम लोग को वहां मिला है, क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज भी मिला है, एंड कॉपर मेड मिरर भी हम लोग को वहां मिले हैं। वैनिटी बॉक्स भी मिला है जिसमें हम लोग अपनी ऑर्नामेंट्स वगैरह या अपनी जो औरतें होती थी अपने साज सज्जा की सामानें रखती थी, वैसी चीजें भी मिली, और हमको पासा भी मिला है यहाँ पर डाइस पे। फिर अगली जो साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हमको ग्रेट ग्रैनरी मिली है, ग्रेट बाथ मिला है, जिसको आप लोगों ने अगर फिल्म भी देखी होगी मोहनजोदाड़ो तो उसमें भी दिखाया गया है कि लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन इसी को माना जाता है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर लार्जेस्ट जो बिल्डिंग थी या लार्जेस्ट कोई भी चीज जो बनी थी उसको हम लोग ग्रेट बाथ के नाम से ही जानते हैं। ये बेसिकली एक असेंबली हॉल, आप इसको कह सकते हैं कि ये रिचुअल्स गैदरिंग के लिए बनाया गया एक बाथिंग हॉल था। मीन्स दे नो द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वर यूज टू सेलिब्रेट सम ऑफ फेस्टिवल। फॉर एग्जाम्पल एट दैट टाइम जो छठ पूजा है वो काफी प्रसिद्ध है, जो तो नदियों के किनारे जो है जो हमारी माताएं होती हैं वो ऐसे व्रत करती थी। तो हो सकता हो कि उस समय भी उस सिविलाइजेशन में भी कुछ इस प्रकार के रिचुअल्स गैदरिंग हुआ करते थे, उसके लिए बनाया गया था मोहनजोदाड़ो में। फिर एक असेंबली हॉल भी हमको देखने को मिला है, सेल स्ट्रिप्स मिले हैं, पशुपति महादेवा प्रोटो शिवा की हमको सील भी देखने को मिली है, जिसको पशुपतिनाथ अगर आप बात करें तो, अगर आप बात करें प्रेजेंट टाइम में भी तो नेपाल में पशुपति जी का मंदिर है। पशुपतिनाथ मीन्स द गॉडेस ऑफ एनिमल्स, अरे गॉड ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों के भगवान है उनको हम लोग पशुपतिनाथ भी कहते हैं। तो ये चीज हमको वहां पर देखने को मिली है। अब एक ब्रॉन्ज इमेज मिली है न्यूड वुमेन डांसर की, स्टीटेटाइट मिली है बियर्डेड मैन की, बियर्ड मतलब एक दाढ़ी वाला इंसान की एक फिगर भी मिली हमको, ह्यूमन स्केलेटन्स हल्डर्ड टुगेदर, पेंटेड सील भी मिली है, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस यहाँ पर भी मिले हैं, कुछ वुवन कॉटन के फ्रैगमेंट्स भी मिले हैं, मेसोपोटामियन सील मिली हैं, एंड डाइस भी यहाँ पर भी मिला है। फिर चनहुदाड़ो, सिटी विदाउट सिटेडल, एक ऐसी सिटी जहां पर सिटेडल नहीं। अगर आप बात करें तो मैं बता दूं सिटेडल और लोअर एरियाज होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सिटेडल मींस अपर पार्ट ऑफ द सिटी। सिटेडल को जो ऊपरी भाग रहता था किसी भी शहर का उसको हम लोग सिटेडल कहते थे, और यह जो सिटेडल था वो सिर्फ ये जो साइट्स थी चनहुदाड़ो इसमें नहीं था। अब चनहुदाड़ो में हमको क्या देखने को मिला है, इंक पॉट देखने को मिला है, लिपस्टिक देखने को मिली, कुछ मेटल वर्कर्स देखने को मिले हैं, सेल ऑर्नामेंट मेकर्स भी हम वहां पर उससे वेरीफाई कर सकते हैं, बीड मेकर्स, सॉफ्ट इम्प्रिंट ऑफ डॉग स्पा ऑन ब्रिक, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलॉक कार्ट, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट। तो आप देख पा रहे हो कि हमको लगता था ये जो सिटीज थी वो बेसिकली मटेरियल मेकिंग के लिए फेमस थी चनहुदाड़ो। फिर अगर आप बात करें लोथल की तो लोथल में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिली है, डॉक यार्ड, बंदरगाह। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हमारा बंदरगाह है वो लोथल सिटी में ही देखने को मिला है। फिर राइस हस्क भी मिला है वहां पर, कुछ मेटल वर्क्स भी मिले हैं, सेल ऑर्नामेंट मेकर्स भी वहां पर ऐसी कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं जिससे हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं। फिर फायर अल्टर, अगर आपसे पूछे कि कोई फायर अल्टर कहाँ पर मिला है तो लोथल सिटी में ही मिला है। फिर टेराकोटा फिगरिन ऑफ हार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हॉर्स का जो टेराकोटा फाइंडिंग था वो किस सिविलाइजेशन, अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस सिटी में मिला था, तो लोथल में मिला था। फिर अगर आप बात करें तो डबल बरियल मतलब वरिंग अ मेल एंड फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव,
हमको ये भी देखने मिला है, ये दफन करने की प्रैक्टिस थी मेल और फीमेल को एक ही मतलब बरियल साइट में, ये भी हमको देखने को मिला है। फिर एक शिप का टेराकोटा मॉडल भी मिला है। फिर हम लोग को अगर देखें तो जो इस हमारा कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा अदर साइट्स में, अदर सिविलाइजेशन से भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पार्ट की सिविलाइजेशन से। तो उससे हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, जो सील्स फाइंड होती हैं अदर सिविलाइजेशन की, देखो जैसे लोथल में पर्सियन, ईरानियन और बहरेनियन सिविलाइजेशन का हमको सील मिला है। फिर पेंटेड जार मिला है और उस पर क्या पेंट बना हुआ था, बर्ड एंड फॉक्स बनी हुई थी। अब अगर आप बात करेंगे कालीबंगन, तो कालीबंगन में पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो हमको प्लग्ड फील्ड सरफेस मिला था। प्लग फील्ड मतलब जूता हुआ खेत। फिर 7 फायर एल्टर्स डेकोरेटेड ब्रिक्स भी हमको कालीबंगन से मिले हैं। कुछ जो व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट होता है, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील, ये सब चीजें हमको कालीबंगन से देखने को मिली। अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर ऑर्नामेंट मेकिंग, या जो है कि जो टॉय मेकिंग, तो आप क्या बताएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी वो साइट है जहां पर ये सब चीजें मारी जाती थी? तो आप बताएंगे कि चनहुदाड़ो इज दैट साइट। ओके, भले से कालीबंगन काले रंग की चूड़ियां हैं, यहाँ पर भी वर्क्स होते थे लेकिन उतने एक्सटेंट में नहीं होते थे जितना चनहुदाड़ो में हुआ करता था। फिर अब एक अगली साइड है जो बनवली है, इसमें हम लोग चेस बोर्ड की फाइंडिंग को देखने को मिला है। फिर सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम हमको यहाँ पर देखने को मिला है। फिर टॉय प्लग, क्ले फिगर्स, मदर गॉडेस यहाँ पर भी देखने को मिली है। अब देखो डोलावीरा एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसमें हम लोग को यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, मतलब जो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वो भी देखने को मिला था। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी हमको देखने को मिला था इस साइट पे। लार्ज वेल एंड बाथ जाइंट वाटर रिजर्वायर, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। और यही एक साइट थी, जैसे हम लोग को पता है सिटाडेल और लोअर पार्ट होता था, लेकिन ये एक ऐसी साइट थी जो 3 पार्ट में डिवाइड थी, दैट इज द धोलावीरा। एंड वहां पर हमको धोलावीरा में एक स्टेडियम भी देखने को मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेयर डिड बी फाइंड द स्टेडियम अमंग द साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप क्या बोलेंगे, धोलावीरा पर। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है तो आप डायरेक्ट धोलावीरा पर टिक कर देंगे। फिर सूराकोटडा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, इस पे काफी डिबेट भी रहता है कि जो हॉर्स थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड में पाए जाते थे कि नहीं। तो सूराकोटडा में बोन्स ऑफ हॉर्स भी मिले हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाइए, बस इतना आप ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप सूराकोटडा लगाइए। फिर हमको ओवल ग्रेव, पॉट बरियल्स भी देखने को मिले हैं सूराकोटडा में। फिर दायमाबाद की अगर बात करें, जो कि आपको पता होगा कि दायमाबाद साउदर्न मोस्ट साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हमारे महाराष्ट्र स्टेट में। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज इमेज मिली है, चैरियोटर विथ चैरियोट मिला है, ऑक्स, एलिफेंट, राइनासोरस, ऐसी चीजें हमको मिली हैं वहां पर। अब देखो अगला जो हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो के बारे में देखेंगे। तो मोहनजोदाड़ो लार्जेस्ट, अगर आपको पता हो कि जो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो मोहनजोदाड़ो है, जो कि आपकी पाकिस्तान में है। ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है। अगर आप बात करेंगे कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट, आईबीसी की सबसे लार्जेस्ट साइट इंडिया में कौन सी है, तो वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसको हम लोग इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट मानते हैं। अब कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज देखते हैं कि सिस्टमेटिक, और हम देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज थी उनके क्या कॉमन फीचर्स हुआ करते थे। तो आप जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पाएंगे या सिटीज पाएंगे, उसमें सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग देखने को मिलती थी। अगर आप ग्रिड सिस्टम मतलब आप किसी भी गली से किसी भी गली में इंटर कर सकते हैं और किसी भी गली में निकल सकते हैं, आप रास्ता नहीं भूला, क्योंकि वो हर गली जो है एक चौराहे से लिंक होती थी। और वहां पर यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स भी हमको देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन में। सो अगर आप देख पा रहे हो कि उस समय भी कितने जो कंस्ट्रक्शन था, या आप कह सकते हैं जो सिटी प्लानिंग थी, वो कितनी एडवांस थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम, आईबीसी के टाइम। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी हमको देखने को मिलता है। अगर फिर हम बात करें कि वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी हमको देखने को मिलता है डोलावीरा में। फोर्टिफाइड सिटाडेल
भी हमको देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ चनहुदाड़ो है जहां पर हमको सिटाडेल नहीं देखने को मिलता है। फिर सूरा कोटडा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स, गुजरात, द ओनली साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन एक्चुअली बीन फाउंड। केवल एकमात्र ऐसी साइट है सूरा कोटडा जहां पर हॉर्स के रिमेन मिले हैं हमको। फिर कौन कौन सी क्रॉप्स वो लोग उगाते थे, क्या क्या वो क्रॉप्स में क्या क्या वो उगाते थे, या कौन कौन से एविडेंस हमको कल्टीवेशन के मिलते हैं आईवीसी साइट से, उसको देखते हैं। तो मेन क्रॉप की अगर बात करें तो व्हीट था, गेहूं और वार्ले था। फिर एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस भी हमको लोथल से मिलता है। लोथल आपको पता है एक डॉकयार्ड साइट थी गुजरात में। फिर रंगपुर गुजरात में हमको ये दोनों जो राइस का कल्टीवेशन, चावल का कल्टीवेशन, हमको ये दोनों जगह से इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, एविडेंस है, वो हमको मिलते हैं। अदर क्रॉप्स अगर आप बात करें, डेट्स जिसको खजूर कहते हैं, मस्टर्ड मतलब सरसों, सीसमम, कॉटन एटसेट्रा। इंडस पीपल फॉर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे जिन्होंने पहली बार क्या कॉटन को ग्रो किया था, प्रोड्यूस किया था। ओके। फिर एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते थे आईवीसी के टाइम में, तो सिप हुआ, गोट हुई, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल हुए। मतलब अगर आप बुल वगैरह को देखेंगे ना तो उनके गर्दन के बाद जो है एक उभार टाइप का होता है, तो उसको हम्प कहते हैं। तो हम्पलेस बुल और हम्प बुल दोनों थे। फिर बफेलो भैंस भी थी, बोर भी थे, डॉग भी थी, कैट भी थी, पिग भी थी, फॉल भी थे, डियर भी थे, टॉर्टॉइस भी थे, एलिफेंट थे, कैमल थे, राइनासोरस थे, टाइगर्स थे। ये टाइप के एनिमल्स भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रेजेंट थे। लायन, अगर आप बात करें जितनी भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमको मिली हैं उससे ये पता चलता है कि जो लॉयन था वो इंडस वैली पीपल को नोन नहीं था। लॉयन जैसा कोई भी एनिमल इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रचलित नहीं था। फ्रॉम अमारी एक सिंगल स्टेंट है इंडियन राइनासोरस का हैज बीन रिपोर्टेड। तो इससे हम लोग पता लगाते हैं कि राइनासोरस भी उस समय पर प्रेजेंट था। देयर वॉज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया और सुमेरिया, मॉडर्न इराक, बहरीन एटसेट्रा फ्लरिश। कह रहा है कि वहां पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें जो है इनलैंड ट्रेड भी होता था। मतलब एक सिटीज जो थी, एक साइड जो थी, वो एक दूसरे से भी ट्रेड करती थी, और फॉरेन ट्रेड भी हमको उस समय देखने को मिला था। फॉरेन ट्रेड ये लोग किसके किसके साथ करते थे? जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, सुमेरियन सिविलाइजेशन, मॉडर्न डे इराक की बात कर रहा है। तो इराक में ऐसे सिविलाइजेशन थे जहां से जो हमारा एक्सपोर्ट होता, अरे व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ होता था। और इसका हम लोग फाइंडिंग कैसे पाते हैं? जो सील्स मिलती हैं इन द डिस्कवरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन इन द इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो जो शहर या साइट्स खोजी जाती है तो उसमें इन सब जगहों की सील्स मिलती हैं। तो इससे हम लोग ये डिसिफर करते हैं, कंफर्म करते हैं कि भाई इनके साथ जो है इन लोगों का ट्रेड रहा होगा। फिर अगर आप बात करें कि कौन कौन सी चीज वो लोग कहाँ से इंपोर्ट करते थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, अगर आप बात करें तो गोल्ड का वो लोग, सोने का व्यापार वो लोग कोलार, कर्नाटका और अफगानिस्तान, पर्सिया, ईरान से करते थे। फिर सिल्वर की बात करें तो अफगानिस्तान, पर्सिया, ईरान, साउथ इंडिया से वो लोग करते थे। अगर आप कॉपर की बात करें तो जो हमारी खेतरी माइन है राजस्थान में, वहां से लोग कॉपर, और बलूचिस्तान, अरेबिया से लोग कॉपर का इंपोर्ट करते थे। फिर अगर टीन की बात करें तो अफगानिस्तान और बिहार से लोग इंपोर्ट करते थे। फिर लैपिस लाजुली एंड सफायर एक प्रकार की एंटिक स्टोन्स होते हैं, इनका जो है ये लोग बदख्शान अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। फिर जेड सेंट्रल एशिया से करते थे। स्टीटाइट, ये बहुत ही स्टीटाइट बहुत ही क्रूसियल इंपोर्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जितनी भी सील्स देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टीटाइट से ही बनी रहती थी। तो ये सहीर सोख्ता ईरान से और किर्थर हिल पाकिस्तान से लोग क्या है इंपोर्ट करते थे। फिर एमेथिस्ट ये लोग महाराष्ट्र से जो है इंपोर्ट करते थे। फिर अगरटे, कैलकेडेंस और रास्ट एंड वेस्ट इंडिया। तो ये सब चीजें काफी बार एग्जाम्पल में फ्रेम हुआ है कि कॉपर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंडिया में कहाँ से इंपोर्ट करते थे, तो राजस्थान की खेतरी माइन से करते थे। मॉडर्न डे में हम लोग उसको खेतरी माइंस के नाम से जानते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है
या ऑप्शन में दिया हुआ है कि राजस्थान, तो आप उसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट्स वो लोग क्या करते थे भाई, इंपोर्ट्स का तो हम लोग देख लिए, एक्सपोर्ट्स वो लोग क्या करते थे, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रहते थे, कॉटन गुड्स हुआ, टेराकोटा फिगरीन हुई, पॉटरी हुई, सर्टेन बीट्स हुआ, चन्हुदाड़ो सबने बताया कि ऑर्नामेंट मेकिंग में सबसे फेमस सिटी चन्हुदाड़ो ही थी। फिर कॉन्च सेल हुआ लोथल से, ये लोग इसको एक्सपोर्ट करते थे। अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इस सिविलाइजेशन का जो था कि उन लोगों को आयरन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आयरन की खोज इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। दे वर नोन टू द कॉपर बट दे डोंट नो, उनको ब्रॉन्ज पता था, उनको कॉपर पता था, लेकिन आयरन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सुमेरियन टेक्स्ट रिफर टू द ट्रेड रिलेशन विथ मेलुहा विच वॉज द नेम गिवन टू द इंडस रीजन। अगर आप सुमेरियन टेक्स्ट को डिस्फर करेंगे तो उसमें ये पाया गया है कि इनके जो सुमेरियन लोग थे, इनके कुछ ट्रेड रिलेशन थे मेलुहा से, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडस रीजन मेलुहा का रीजन था, जिसको हम लोग सुमेरियंस जो टेक्स्ट है उसमें हम लोग इसकी फाइंडिंग करते हैं। और सतुगाई एंड मुंडिकक वर द इंडस साइट फाउंड इन द अफगानिस्तान। देखो जो दो साइट्स हैं हमारे अफगानिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो सतुगई है एंड मुंडिकक। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछे जाने वाली चीज ये हमको लग रही है कि सतुगाई एंड मुंडिकक वर द साइट लोकेटेड इन द डैश। तो आप अगर आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में, तो आप लगा सकते हैं। फिर सुमेरियन टेक्स्ट आल्सो रिफर टू टू इंटरमीडिएट स्टेशन, डिलमन बहरईन जिसको कहते थे, फिर माकन जिसको माकरन कोस्ट भी कहा जाता था, सूसा एंड उर आर मेसोपोटामियन प्लेसेस वेयर हड़प्पन सील्स वर फाउंड। अब कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मेसोपोटामिया में भी हुई थी, जहां पर सूसा और उन नामक जगह थी जहां पर हड़प्पन सील्स को खोजा गया था। द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, इट वॉज कॉल्ड सिंडन बाई ग्रीक्स, और ग्रीक्स कॉटन को सिंडन कहते थे। एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, वाटर इज अज्यूम टू हैव बीन द नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कह रहा है कि क्वाइन का कोई भी हम लोग फाइंडिंग नहीं पाते हैं, सिक्कों का कोई भी खोज हम लोग इस सिविलाइजेशन से, सभ्यता से नहीं पाते हैं। तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था वह बार्टर सिस्टम, मतलब गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज वहां पर होता था। फिर लोथल एक एंशियंट पोर्ट सिटी थी इंडस सिविलाइजेशन की। और अगर आप बात करें कि अर्बन और रूरल क्लासिफिकेशन में, तो हम लोग बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक अर्बन सिविलाइजेशन कंसिडर करते थे। देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज क्लास ऑफ मर्चेंट। कह रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी पॉलिटी, मतलब उसकी राजनीति के बारे में इतना कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन उसकी जो मतलब कह सकते हैं जो परंपरा, जो कल्चर हमको फ्रेम वहां से होता हुआ दिखता है, उससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि कुछ क्लास ऑफ मर्चेंट जो है उस सिविलाइजेशन को रूल किया करते होंगे। द हरप्पन पीपल डिडंट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल, नो टेम्पल इन फैक्ट हैज बीन अर्थेड, एन आइडिया ऑफ देयर रिलीजन इज फ्रॉम द स्टैचूज एंड फिगरिंस फाउंड। कह रहा है कि हरप्पन पीपल टेम्पल्स की वर्शिप नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो लोग वर्शिप करते थे लेकिन टेम्पल्स नहीं जाते थे। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरीन इज दैट मदर गॉडेस, मातृ देवी, जिसको शक्ति के रूप में वो लोग वर्शिप करते थे। और वहां पर एविडेंस भी है योनी वर्शिप का, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसकी वर्शिप का भी एविडेंस वहां पर हमको देखने को मिलता है। द चीफ मेल डाइटी वॉज पशुपति महादेव, जिसको लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, प्रोटो शिवा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसकी भी पूजा ये लोग करते थे। देवर देयर वॉज प्रिवलेंस ऑफ फैलिक, मतलब लिंगम वर्शिप भी वहां पे थी, लिंग की पूजा भी वो लोग किया करते थे। द शिवा शक्ति वर्शिप, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया, अपीयर टू हैव बीन पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हरप्पन पीपल, स्पेशली हम्प्ड बुल। और कह रहा है कि जो ये शिवा शक्ति वर्शिप है, इसका फॉर्म, इसका हम लोग जो है प्रेसेंस हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को हमको मिलता है। The remains and relic also reveal the Julatry, that animal worship and tree worship, especially people were in vogue in those days। हम लोग उस समय की जो रिलिक्स या रिमेन्स हैं उससे हम लोग ये भी कन्फर कर सकते हैं कि एनिमल वर्शिप भी वो लोग किया करते थे।
और वो लोग पेड़ों की भी पूजा किया करते थे। स्पेशली कौन से पेड़ की पूजा करते थे? वो पीपल की पेड़ की पूजा करते थे। There is evidence of pictographic script found mainly on seal. The script has not been deciphered so far, but overlap of later on some of the post huts from Kalibanga so that the writing was बोस्ट्रोफ्रेडान, मतलब वो लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखने के आदी थे। ऐसा हम लोग जो कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है उससे डिस्फर करके, हालांकि वो सब स्क्रिप्ट डिस्फर नहीं हो पाई हैं, लेकिन हम लोग एक कंक्लूजन फ्रेम करते हैं कि वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखने के आदी थे, नॉट इन द अल्टरनेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल एज वी राइट लेफ्ट टू राइट। इट हैज बीन रिफर्ड टू एज प्रोटो ड्रेविडियन। स्टीटाइट वॉज mainly यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। हमने पहले ही बताया था कि जितनी भी सील्स आप देखेंगे वो स्टीटाइट इस मटेरियल से ही बनी होती हैं। फिर हम्पलेस वुल इज रिप्रेजेंटेड एंड इन द मोस्ट ऑफ इंडस सील्स, और हम्पलेस वुल को हम लोग बहुत ज्यादा जो इंडस सील्स थी उसमें हम लोग देखने को मिल सकता है। फिर इनह्यूमेशन ऑफ कंप्लीट बरियल वाज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड। कंप्लीट बरियल करते थे जो डेड बॉडीज थी, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो लोग डेड बॉडीज का डिस्पोजल कैसे करते थे। द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिका, जैसे हम लोग बनाते हैं ना स्वास्तिक सिंबल, देखो हम लोग बनाते हैं ऐसे, ये जो ओरिजिन था इस सिंबल का वो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। फिर इंडिया इज एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द इंद्रा इज द एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। यम व्हीलर का मानना है जो इंद्र भगवान थे उन्होंने वह इसके कारक थे डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। उनका इस मानना था कि क्योंकि ये जो यम व्हीलर का मानना था कि जो सिविलाइजेशन था वो जो है सबमर्ज हो गया वाटर में। तो अगर आपको पता होगा इन आवर हिंदू मैथोलॉजी, हमको पता होगा कि जो इंद्र भगवान है वो बारिश के देवता माने जाते हैं, तो इसलिए वो उनका ये मानना था यमबीलर का कर। फिर ऋग्वेदा स्पीक्स अबाउट अ बैटल एट प्लेस नेम हरियुम्पिया विच हैज बीन आइडेंटिफाइड विद द हरप्पा। और ऋग्वेदा में हम लोग हरियुम्पिया बैटल के बारे में जानने को मिलता है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है हिस्टोरियंस द्वारा कि वो हरप्पा एक जगह हो सकती है। फिर द मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर बिलीव दैट द मेकर्स ऑफ सिविलाइजेशन वर ड्रेविडियन। फिर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और कुछ जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स थे उनका यह मानना था कि ये जो मेकर्स थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो ड्रेविडियन थे। ड्रेविडियन मतलब जो ऐसा कल्चर जो आज भी हमारे साउथ इंडिया में, जो इंडिया का साउथ पार्ट है उसमें जो प्रिवेल करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इनका माना जाता है जब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होता है वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी फेवरेबल नहीं होती है, तो वहां से ये लोग जो है ट्रेवल कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं साउथ की तरफ। एंड उस समय की जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी, जो समकालीन सभ्यताएं थी, वो थी मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइनीज सिविलाइजेशन उस समय एग्जिस्ट करती थी। अगला है वैदिक कल्चर, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज डे 1 में हमने फिनिश किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से, जो कि आपके लूसेंट जनरल नॉलेज में जितनी भी चीजें दी हुई थी लूसेंट जनरल जीके की बुक में, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस किया है इस पूरे लेक्चर्स में। अब अगला जो रहेगा ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइम रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस इससे फ्रेम होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग वैदिक कल्चर को बिगिन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।